आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी है और कांग्रेस के जो महागठबंधन इंडिया अलायंस के नाम से गठबंधन जो तैयार हुआ है उसके विपक्ष में। और दोनों पार्टी की तरफ से जोरों शोर से जो रोड शो हो या जनसभा मतलब चुनावी प्रचार का जो प्रक्रिया होता है एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा। एक तरफ मोदी जी है, फिलहाल ये रैली जो आपको देखने को मिल रहा है ये कोलकाता के अंदर का ये रैली है। तो मोदी जी कोलकाता के अंदर जो रोड शो करने का काम करते हैं, देश के अलग अलग कोने में जाने का काम करते हैं, चाहे वो पटना हो, बिहार के अंदर रोड शो करने का काम किया, अलग अलग लोकसभा पर वो जाने का काम करते। भाजपा के बोलते तो एक स्टार प्रचारक के तौर पर मोदी जी काम करते और लोग उन्हीं को केंद्र में देखकर वोट भी करने का काम करते। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो जिसको यूपी में पीडीए के नाम से जाना जाता है और इंडिया अलायंस पूरे भारत भर में। तो एक तरफ ये वाराणसी में जहां से पीएम प्रधानमंत्री 2024 के कैंडिडेट है और 2 बार से वहां सांसद भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी की बहन सिस्टर है, और अजय राय जो कि यहाँ के कैंडिडेट साझा उम्मीदवार है अजय राय। इस बार जो है मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाली है। खासतौर से अगर हम वाराणसी सीट की बात करते हैं जहां से पीएम नरेंद्र मोदी जी कैंडिडेट है, पिछली बार बहुत ही अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीतने का काम किया था, लेकिन इस बार जो है 2024 की अगर बात करते हैं तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक गठबंधन तैयार किया गया है इंडिया अलायंस जिसको नाम दिया गया है। पिछली बार जो केजरीवाल लड़े थे 2 नंबर पर रहे थे मोदी जी के मतलब यहाँ से वाराणसी से मोदी जी तो बम्पर जीत हासिल करने का काम किया था। 2 नंबर पे अरविंद केजरीवाल रहे, उसके बाद बसपा से वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किया गया था, सपा से लड़ने का, कांग्रेस से लड़ने का। लेकिन इस बार जो है अगर बसपा को छोड़ दे तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का ये जो मजबूत जो गठबंधन तैयार हुआ है, तो यहाँ पर जो वोटों का जो बिखराव होता था अलग अलग नेताओं के बीच में, वो एक जगह हो जाए तो फिर मोदी जी के लिए ये चुनाव 2024 का जो लोकसभा वाराणसी काशी से जहाँ चुनाव लड़ते हैं, तो ये एक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वो तो 1 तारीख को मतलब जब चुनाव होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, पता चलेगा। फिलहाल मोदी जी भी देश के अलग अलग कोने में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और मोदी जी मतलब 7वें चरण का भी चुनाव बाकी है, तो अलग अलग कोने में जा रहे हैं। और मोदी जी ने एक बात कही जो मुजरा जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया विपक्ष, खासतौर से विपक्षी के लिए, विपक्षी जो पार्टी उनके लिए, तो लोगों में काफी इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि इतने बड़े पद पर बैठकर, एक प्रधानमंत्री का एक पद होता है, उनकी गरिमा होती है, उनको कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री ने भूलने का काम किया है। और वो मतलब कभी हिंदू मुसलमान, फिर कभी बोलते हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान कर ही नहीं सकता, फिर किसी अलग स्टेट में जाते हैं तो उनको बोलता है मैं कर्नाटक को नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा, कभी झारखंड को बोलते हैं मैं नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा, कभी उड़ीसा को बोलते हैं मैं नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा। पता ना प्रधानमंत्री जी किस किस स्टेट को नंबर 1 बनाएंगे। नंबर 1 तो कोई एक ही बनेगा। खैर वो अलग बात है। मोदी जी कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। वो सब लोग जान चुके हैं कि मोदी जी मतलब एक बात पे मतलब टिकते नहीं है, बात उनकी जो पलटती रहती है, जो भाषा है उनकी पलटती रहती है, वादा पलटते रहते हैं। जैसे मोदी जी कहती है ये मोदी की गारंटी है, तो वो तो जनता को तय करना है कि मोदी की गारंटी पे जाना है या इंडिया अलायंस के जो मैनिफेस्टो है 10 किलो राशन है, 30 लाख रोजगार है और जो अग्निवीर की जो भर्ती उसको कैंसिल करना, बहुत सारी जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया वो उस पर जाना है। वो तो जनता लगभग 6 चरण में तय कर चुकी है और 7वां चरण का जो चुनाव बाकी है। तो यहाँ पर ताबड़तोड़ रोड शो हो चुका हो या रैली हो, आप हर दिन डेली बेस पे देखते होंगे, कहीं मोदी जी जा रहे हैं, कहीं राहुल गांधी जा रहे हैं, कहीं अखिलेश यादव जा रहे हैं, और सब साझा जो स्टेज साझा कर रहे हैं, कहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी स्टेज को साझा कर रहे हैं। और मैं इसमें खास तौर से मैं बात कर रहा हूं आज वाराणसी सीट को लेकर कि मोदी जी के लिए जो ये 2024 का चुनाव है बहुत ही मुश्किल वाली चुनाव हो सकती है जो गठबंधन तैयार हुआ है। और प्लस में कुछ लोगों का भी वहां कहना कि काशी में
जो विकास होनी चाहिए थी, मतलब 10 साल प्रधानमंत्री जी यहाँ से संसद में जाने का काम किए, मतलब लोगों ने संसद में उनको भेजने का काम किया, लेकिन 10 सालों में लोगों को जो उम्मीदें थी कि हमारा जो गंगा का सफाई होगा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि उनको पूरा करने का मोदी जी काम करेंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से अगर कैंडिडेट हो और जिस क्षेत्र से जीत कर 2 बार मतलब संसद के अंदर पहुंच जाए तो उस क्षेत्र में तो हर चीज एकदम तरक्की होनी चाहिए, मतलब कि वहां पर तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, विकास का काम नहीं हुआ है। तो फिर भी वहाँ के लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है। आप लोग सोशल मीडिया पर छोटे मोटे जो न्यूज़ चैनल भी होते हैं, बड़े न्यूज़ चैनल तो दिखा नहीं पाते हैं, वो तो सरकार के पक्ष में ही मतलब न्यूज़ को दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से ही उस तरीके के ऑर्डर को पालन करना होता है, क्योंकि आपको पता ही अडानी अंबानी के हाथों में बहुत सारे न्यूज़ चैनल जा चुके हैं। खैर उस पर मैं बात नहीं करूंगा। और जो कि आप लोग सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, आप कोई भी वीडियो बनाकर डाल देता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो अपना छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं और उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं लोकल मुद्दे को। तो काशी में, बनारस में, वाराणसी में क्या क्या मुद्दा इस बार है वो आप लोग भली भांति जानते होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात की अगर बात करते हैं तो ये जो जोड़ी है प्रियंका गांधी डिम्पल यादव की, जो रोड शो में यहाँ पर देखिए जितना रोड शो में भीड़ आपको मोदी जी के रोड शो में देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से प्रियंका गांधी डिम्पल यादव के रोड शो में उसी तरीके का समर्थन देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कांटे की मुकाबला यहाँ पर वाराणसी में देखने को मिल सकती है और सभी की यही चाहत है कि कहीं ना कहीं अगर वाराणसी को हम लोग डैमेज कर लिए, मतलब विपक्ष के तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि वाराणसी को इस बार हम लोग जीतने का काम करेंगे। वाराणसी अगर मोदी जी के हाथ से निकल गए और अलग अलग स्टेट में अगर सब सीट जीत लिए, अगर सरकार बनाने में वो कामयाब भी हो जाते हैं तो फिर मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो सकती है। प्रधानमंत्री तो अगर वो बन ही जाएंगे, अगर उनको सरकार में बहुमत मिलती है तो, लेकिन अगर अपना सीट अगर नहीं बचा पाए तो कितना किरकिरी हो सकता है, यह हम और आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसलिए बड़े बड़े जो नेता होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के नेता चेहरा हो या मुख्यमंत्री का वो चेहरा हो, तो वो डबल सीट से चुनाव लड़ने का काम करते, वो ओवर कॉन्फिडेंस में न जा करके। तो ये मोदी जी है, उनको लगता है कि हम जीत सकते हैं, हमारे लिए जनता हमको प्यार करती है, हमें सपोर्ट करती है और हमने कुछ काम किया है। उनको लगता होगा कि हमने बनारस में काम किया जिसके वजह से हमें लोग चुनकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अब भी की अगर बात करते हैं, ये जो चुनावी माहौल को देखते हुए, जैसे कि प्रचार जो एकदम चरम सीमा पर चल रहा है, एक तरफ से मोदी जी पूरे कमान को संभाले हुए, लगभग अगर बात करते तो हर कोने कोने, हर भारत के सीट पर कोने कोने पर जाने की जहां तक मुमकिन उनको लगता है कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, वहां तक एक बार जरूर पहुंचने की वो कोशिश भी करते हैं। और हर कैंडिडेट की ख्वाहिश भी होती है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी अगर एक बार आ जाए तो हमारे लिए एक अलग सा समीकरण बन सकता है और हमारे लिए जो रास्ता है वो आसान भी हो सकता है। तो ये वाराणसी में मोदी जी के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके लिए रास्ता जो वो कांटे वाली रास्ता बन जाए और मुसीबत वाली रास्ता बन जाए, और मतलब कहीं वाराणसी का सीट कहीं हाथ से निकल ना जाए। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है, एक तरफ इधर कांग्रेस का इंडिया अलायंस का जब रोड शो होता है तो काफी लोगों का समर्थन हुजूम अजय राय के साथ, प्रियंका गांधी के साथ। डेट मैंने वाराणसी से लेकर मैंने आपको देने का कोशिश किया, जैसे यहाँ से 7वें चरण की अगर बात करते हैं तो सबसे हॉट सीट जो कि वाराणसी का है और यहाँ से खुद प्रधानमंत्री जी कैंडिडेट है। 2014 में इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का काम किया था। फर्स्ट टाइम बोला था कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तो यहाँ से 14 में लड़े, जीत कर आए। फिर उसके बाद 19 में लड़े, उससे ज्यादा मार्जिन से यहाँ से जीत कर आए और फिर 24 में यहाँ से कैंडिडेट है। और इस बार जो है गठबंधन इंडिया अलायंस का बहुत मजबूत गठबंधन है और देखना होगा कि क्या 2024 का रिजल्ट मोदी जी के पक्ष में आता है या नहीं, वो तो 4 जून को पता चलेगा। और इंडिया अलायंस का भी है कि 4 जून को हमारी सरकार बन रही है और 5 जून से हमने जितने भी वादा किया, जो महिला के खाते में पैसे डालने का,
या जो भी रोजगार वगैरह देने का वो 5 जून से हमारा जो काम हुआ वो पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये तो जनता को तय करना, और मैंने बताया कि 6 चरण का चुनाव हो चुका है, जनता ने तय भी कर चुका है, एक चरण बाकी है लास्ट, वो भी पता चल जाएगा 4 जून को। उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट आपको कुछ अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।